सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। पिंजरा तो पिंजरा, पिंजरा सो 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 पिंजरा। सोने का या चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। पंछी मगन थे मन में, उड़ते थे मस्त गगन में। पंछी मगन थे मन में, उड़ते थे मस्त गगन में। किस्मत ने खेल दिखाया, आके फंसे पिंजरे में, आके फंसे पिंजरे में। पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। सोने का या चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। मन का ये पंछी बोले, बंधन रे कोई खोले। मन का ये पंछी बोले, बंधन रे कोई खोले। पंखों में चोंच छुपाए, रोए रे हौले हौले, रोए रे हौले हौले। पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। सोने का या चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। पिंजरा सो पिंजरा, पिंजरा सो पिंजरा। का बसंत घड़वा मोलले तेरे फुलवाल संत का बसंत घड़वा मोलले तेरे फुलवाल संत का। अत पियासा हो जा गइयो, अत पियासा हो जा गइयो, तने कबीरवा मोलले तेरे फुलवाल संत, फुलवाल संत का बसंत
दिल को तुमने दिल बना दिया, तुमने दिल बना दिया। तुम्हारे आगे हमने सर झुका दिया, अपना सर झुका दिया। तुम्ही ने तो जीने का हौसला दिया, हमको हौसला दिया। तुम्हारे खातिर को भी था लुटा दिया, जो था लुटा दिया। ये हमसे पूछो हमको तुमने क्या दिया, दिल को तुमने दिल बना दिया, तुमने दिल बना दिया। तुम्हारे आगे हमने सर झुका दिया, अपना सर झुका दिया। दे गई अदा बहार दे गई, महक तुम्हारे जिस्म की, महक तुम्हारे जिस्म की। तुम्हारा प्यार दे गई, तुम्हारा प्यार दे गई। तुम्हीं से जिंदगी तुम्हीं से जिंदगी मिली, हसीन बेखुदी मिली, दिलों में छुपती जो खिली, वो शोख चांदनी मिली, वो शोख चांदनी मिली, वो शोख चांदनी मिली। अंधेरे दिल में, अंधेरे दिल में तुमने दिया जला दिया, दिल को तुमने दिल बना दिया, दिल को दिल बना दिया। तुम्हारे आगे हमने सर झुका दिया, हमने सर झुका दिया। बदन में लोज भर गया तो गाल तमतमा गए, हो गाल तमतमा गए। हर एक पल खनक उठा, हर एक पल खनक उठा, जवां लहू दहक उठा, नजर छलक छलक उठी, कदम बहक बहक उठा, कदम बहक बहक उठा, कदम बहक बहक उठा। न जाने तुमने, न जाने तुमने कैसा नशा पिला दिया, दिल को तुमने दिल बना दिया, तुमने दिल बना दिया। तुम्हारे आगे हमने सर झुका दिया, अपना सर झुका। संगीत पथ के साथियों, आपका रेडियो दोस्त अमीन सायानी हाजिर है गीतमाला की छाव में का वॉल्यूम नंबर 3 लेकर। अच्छा, वॉल्यूम नंबर 1 की शुरू में मैंने आपको वो संगीत सुनवाया था जो कई वर्षों तक गीतमाला रेडियो प्रोग्राम का जाना पहचाना म्यूजिक बना रहा। और वॉल्यूम नंबर 2 में आपने सुना एक फिल्मी धुन का वो छोटा सा हिस्सा जो कि शुरू के वर्षों में गीतमाला प्रोग्राम का सिग्नेचर ट्यून हुआ करता था। मगर बहनों रईयो, सच्ची बात तो ये है कि चूंकि गीतमाला में हमेशा गीतों के साथ साथ टूथपेस्ट और टूथब्रश की तारीफें हुआ करती थीं, इसलिए असल में उस रेडियो प्रोग्राम के शुरू और आखिर का गीत मेरे ख्याल में तो होना चाहिए था ये। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। आहा,
आहा भाई, आपने भी क्या स्माइल दी है गीत की झलक सुनकर। जरा ये भी तो बताइए, क्या राज है आपकी इस मधुर मुस्कान का? ना ना, अपनी टूथपेस्ट का नाम मत लीजिएगा, मैं भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बहनों और भाइयों, टूथपेस्ट का नाम और साथ ही प्रोग्राम के शुरू का नाम 3 बार बदला, मगर गीतमाला वही रही और मैं भी वही रहा। बस तो बहनों और भाइयों, नाम लीजिए सिर्फ गीतमाला का और इसकी छाव में आकर इस वॉल्यूम में सुनना शुरू कीजिए गीतमाला में हिट परेड के आने से पहले के कुछ और यादगार गीत, जिनका जमाना बहनों और भाइयों उसके बाद तो हाय बीत गया। मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां, मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां। मुश्किल से वो दिन बुलाए थे हमने, फिर आके छेड़ा पलमों ने। मुश्किल से वो दिन बुलाए थे हमने, फिर आके छेड़ा पलमों ने। फिर से धड़क गई छतियां, धड़क गई छतियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां, मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां। रोते हैं नैना जिया तलमलाए, जाओ कोई उनको लाए। रोते हैं नैना जिया तलमलाए, जाओ कोई उनको लाए। कैसे बिताऊं दिन रतियां, बिताऊं दिन रतियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां, मिलके बिछड़ गई अखियां, हाय रामा मिलके बिछड़ गई अखियां। भाई, उन गीतों से हम बिछड़े तो सही, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। फिल्मी संगीत का जो सुनहरा दौर शुरू हुआ था ना 1940 के आसपास, वो गोल्डन पीरियड जोरों में चलता रहा कम से कम 30-40 वर्षों तक। जी हाँ, और गीतमाला की इस छांव में खास तौर पर जो प्यारी प्यारी संगीत की मतवाली लड़कियां बैठी हुई हैं ना, वो अगर चाहें तो उस जमाने का कोई भी मधुर गीत वो यहां बुला सकती हैं फौरन। तो मेरी जान बुलाओ ना। हैं? क्या कहा? मोबाइल फोन साथ नहीं लाई? अरे तो क्या हुआ, जरा प्यार से अपना पोस्टमैन बना दो चंदा मामा को। चंदा रे जा रे जा रे, चंदा रे जा रे जा रे, पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। चंदा रे जा रे जा रे, पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। मोरा तुम बिन जिया ना लगे रे पिया, मोरा तुम बिन जिया ना लगे रे पिया, मुझे एक पल चैन आए। चंदा रे जा रे जा रे, किसके मन में जाए बसे हो, किसके मन में जाए बसे हो, हमारे मन में अगन लगाए, हमारे मन में अगन लगाए। हमने तोरी याद में बालम दीप जलाए, दीप बुझाए, दीप जलाए, दीप बुझाए। फिर भी तेरा मन ना पिघला, हमने कितने नीर बहाए। चंदा जा रे जा रे, चंदा रे जा रे जा रे।
अच्छा, आप जानते हैं बहनों और भाइयों, यही वो फिल्म थी जिसमें एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार जो लाहौर से बंबई आए थे, वो पहली बार हीरो से विलन बने। जरा पहचानिए कि ये कौन है। दरअसल अगर ये पार्टीशन नहीं होता जी। तो कौन कमबख्त आता लाहौर छोड़कर। अच्छा, क्योंकि लाहौर बहुत ही खुशनुमा शहर था उन दिनों में, अब तो मालूम नहीं। जी। लेकिन 47 में जबकि ये सब गड़बड़ शुरू हुई तो मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा उस वक्त 1 साल का था। अच्छा। तो हम लोग बम्बई पहुंचे 14 अगस्त को 47, यानी जिसको कि इंडिपेंडेंस ईव कहते हैं। जी जी। लेकिन बात यह है कि जब सोचा था कि भाई लाहौर में थोड़ा बहुत नहाम हो गया है तो यहाँ काम तो मिल ही जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अच्छा। 8-10 महीने यहाँ धक्के खाते रहे। ओहो। और आपको यकीन नहीं आएगा कि एक दफ़ा मैं बॉम्बे टॉकीज गया था जहाँ मुझे उन्होंने कंडम कर दिया था। अरे, कि इसका चेहरा ठीक नहीं है, इसके फेस के ऊपर झुर्रियाँ हैं और ये है और वो है। वहीं से नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया कि साहब आपको बुलाया बॉम्बे टॉकीज। अच्छा। तो अमीन साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं बाई ट्रेन मलाद जा सकूँ। तो मैं सुबह पहली गाड़ी से गया था कि जहाँ चेकिंग नहीं हो। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक ये पिक्चर बन रही है जिद्दी, जिसमें एक छोटा सा विलन का रोल है। मैंने कहा साहब ठीक है। कहेंगे भाई पैसे क्या लोगे? मैंने कहा जी आप बोलिए क्या देंगे। कहने लगे सारी पिक्चर का 500 रुपया। यस बहनों और भाइयों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये शानदार फिल्म स्टार प्राण की आवाज थी। स्क्रीन के धमाकेदार विलन, मगर जीवन में बड़े खुश मिजाज, मिलनसार और शायराना तबीयत के इंसान। खैर साहब, प्राण से मिलने के बाद अब उस जमाने के कुछ और गीतों से मिलिए। इस वॉल्यूम में भी मैंने कोशिश तो जरूर की है कि कई सिंगरों की आवाजें इसमें शामिल करूं, मगर एक लता की आवाज तो भाई कई बार आएगी ही आएगी, क्योंकि 1950s में तो उन्हीं का राज था ना फिल्म संगीत पर। बल्कि एक मजे की बात बताऊं आपको, एक बार ओपी नैयर ने मुझे बताया था कि देखिए, लता की आवाज मेरे गीतों में कभी ना आने की वजह कुछ और थी, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि आशा और गीता और शमशाद अपनी जगह पर लाजवाब हैं, मगर लता हैज ऑलवेज बीन नंबर 1। और फिर आप जानते हैं बहनों भाइयों, ओपी नैयर ने अपनी ही फरमाइश पर अपने उस इंटरव्यू में लता का ये गीत भी बजवाया। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे
ये भी गीतमाला में हिट परेड आने से पहले के जमाने का गीत था, जिसे आज गीतमाला की छांव में आप सबके साथ बैठकर सुनने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है साहब। मगर उन दिनों अगर देखा जाए तो मेरे सभी मजे बंद थे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं अपनी गीतमाला का कैदी बन गया हूं और गीतमाला मुझे डांट कर कह रही है, अबे ओ अमीन, बस बैठा रहे दफ्तर में दिन रात और गीतमाला कंपटीशन के लिए आती हुई चिट्ठियां चेक किया कर। हैं तेरे सब गुलछर्रे, सब पिकनिक पार्टियां बंद, और तू जो इधर उधर भाग भाग कर क्लासिकल संगीत की महफिलें अटेंड किया करता है ना, वो भी एकदम बंद। हाँ दोस्तों, मुझे सचमुच शास्त्रीय संगीत का भी बड़ा शौक था। स्कूल में 3-4 बरस मैंने पक्का गाना सीखा भी था जी हाँ। मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले जब मेरी आवाज़ फटी ना, तो फिर गाने वाने के लिए कभी जुड़ी ही नहीं। तो भाई जब मेरा गाना बंद हो गया तो मैंने संगीत सुनना जोरों में शुरू कर दिया, खास तौर पर फिल्मी गीत सुनना गीतमाला के सिलेक्शन के लिए। और सुनते सुनते साहब एक बार एक बड़ा अनोखा सा ड्यूएट गानों से टकराया, जिसमें खैर चलिए पहले आप वो गाना तो सुन लीजिए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। दिल तो कहता है कि आँखों में छुपा लूं तुझको, दिल तो कहता है कि आँखों में छुपा लूं तुझको, डर यही है कि मुकद्दर को न हारा जाए, डर यही है कि मुकद्दर को न हारा जाए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए। दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो, दिल के जख्मों पे मेरे प्यार का मरहम रख दो, बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए, बेकरारी तो मिटे कुछ तो करार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए। यूं खुदा के लिए छीनो न मेरे होश हवास, यूं खुदा के लिए छीनो न मेरे होश हवास, ऐसी नजरों से न देखो कि खुमार आ जाए, ऐसी नजरों से न देखो कि खुमार आ जाए। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए। छोड़ के तुम भी चली जाओगी किस्मत की तरह, छोड़ के तुम भी चली जाओगी किस्मत की तरह, बाद जाने के अजल ही को न प्यार आ जाए, बाद जाने के अजल ही को न प्यार आ जाए, हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए।
अच्छा साहब, इस गीत में जो जनाना आवाज थी वो नूर जहां की थी, आप तो जानते ही हैं। और नूर जहां ही वो गायिका थी जिनके स्टाइल से लता मंगेशकर बहुत प्रभावित हुई थी। ये लता जी ने खुद मुझे बताया है। मगर इस गीत के जो मेल गायक थे ना, उनकी आवाज का असर आप जानते हैं किन पर बहुत जोरदार तरीके से हुआ था? अजी खुद मोहम्मद रफ़ी पर। मगर उसके बाद रफ़ी तो साहब बहुत आगे बढ़ गए और छा गए संगीत की दुनिया पर। मगर वो गायक जिनका नाम था G.M. दुर्रानी, उन पर लोकप्रियता की यानी कि मकबूलियत की धूप बस कुछ साल तक पड़ती रही और फिर ढल गई। वैसे दुर्रानी साहब बोलने में भी बहुत उस्ताद थे और ऑल इंडिया रेडियो के ड्रामों में कई वर्षों तक उनकी आवाज सुनाई देती रही। खैर साहब, अब जरा गीतों की लोकप्रियता के एक और पहलू पर नजर डालिए। देखिए, फिल्मी गीतों को यादगार और सफल बनाने में फिल्म के डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, डायरेक्टर अगर फिल्म शानदार बनाए तो संगीत में और चार चांद लग जाते हैं। और अच्छी फिल्में देने और उनमें हमेशा अच्छा संगीत संवारने वाले एक गजब के डायरेक्टर थे हमारे राज कपूर, जिनके डायरेक्शन का दौर शुरू हुआ था किस फिल्म से? आग से। और उस पहली फिल्म के बनने के बारे में मुझे एक बड़ी मजेदार बात बताई थी खुद राज कपूर की गाती हुई आवाज के मालिक मुकेश ने। अमीन भाई, राज हमेशा बड़े ऊंचे फैसले करते थे, बहुत ही ऊंचा डिसीजन लिया करते थे और उस पर अमल किया करते थे। बहुत खूब। अच्छा ये बताइए मुकेश भाई कि आग कैसे शुरू हुई? अमीन भाई, एक दिन हम रंजीत स्टूडियो में बैठे थे जी। हजरत के पास एक टूटी फूटी गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों में, तो उसमें बिठाया हमें और ले गए बहुत दूर जगह। वहाँ जाके हमें फैसला सुनाया कि भाई हम फिल्म आग बनाना चाहते हैं। तो कुछ सीन भी सुनाए। सीन तो पसंद आए ही थे, मगर मुझे जो ज़्यादा बात पसंद आई वो थी कि जिस जोश के संग वो बनाना चाहते थे आग को। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हाँ, वो जोश मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मुकेश भाई, सुना है आग बनाते हुए तकलीफें काफी आई थी। तकलीफें? अमीन भाई, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पैसे की तकलीफें, डेटों की तकलीफें, यानी फिल्म बनाने में जो जो तकलीफें आ सकती हैं एक प्रोड्यूसर को, उसकी इंतहा थी राज कपूर के साथ। और जब फिल्म बन गई तो कोई खरीदार नहीं। अरे खरीदार आए तो हमारी मजाक उड़ाया करें। यानी यहाँ तक एक साहब ने तो फरमाया कि राज साहब, अगर आग आपने बनाई है तो थिएटर भी आप अपना ही बना लीजिए, ताकि आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, वो मुद्दतें हुई हैं किसी से जुदा हुए, लेकिन ये दिल की आग अभी तक बुझी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, आने को आ चुका था किनारा भी सामने, खुद उसके पास ही मेरी नैया गई नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, के पास आए हंसी क्या मजाल है, होठों के पास आए हंसी
क्या मजाल है, दिल का मुआमला है, कोई दिल लगी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मांद। ये चांद ये हवा ये फजा सब है मांद मांद। जब तू नहीं तो इनमें कोई दिलकशी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, जिंदगी नहीं। जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जिंदा हूँ इस तरह के गमे, जिंदगी नहीं। तो भाई आग तो सचमुच बुरी तरह हो गई फेल, मगर आग के बाद जो बरसात आई ना, तो आरके का बैनर फिल्म ब फिल्म बस ऊंचा ही ऊंचा होता चला गया। लेकिन बहनों भाइयों, अफसोस के आरके की उस जोरदार टीम में से अब तो करीब करीब सभी नहीं रहे इस दुनिया में। न वो हीरोइन, न दो संगीतकारों और गीतकारों की जोड़ियां, न खुद राज, न राज की गाती हुई आवाज। और उन सब के जाने से पहले भी और कुछ कुछ बाद में भी जरा याद कीजिए कि संगीत की दुनिया के कैसे कैसे और महान लोग भी एक एक करके चले गए। साजन की गलियां छोड़ चले, दिल रोया आंसू बह ना सके। ये जीना भी कोई जीना है, हम उनको अपना कह ना सके। साजन की गलियां
अच्छा साहब, अब आप सुनने वाले हैं एक छोटी सी झलक एक ऐसे गीत की जो ज्यादा नहीं चला था, मगर उसे स्क्रीन पर उस जमाने की जिस जरा नई सी हीरोइन ने गाया था, वही हीरोइन आपसे मिलने वाली है इस झलक के बोलने के बाद। बोल पपीहे बोल दे तू, बोल पपीहे बोल, है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर, है कौन मेरा चित चोर, कौन मेरा चित चोर। बोल पपीहे बोल दे तू, बोल पपीहे बोल। बनोरायू, याद है आपको ये गीत स्क्रीन पर किसने गाया था है? अरे आपको तो शायद फिल्म का नाम भी याद नहीं होगा। खैर, वो भी वही फिल्म हीरोइन आपको बताएंगी, मगर पहले वो कुछ कहेंगी उस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के बारे में। सुनिए। दिलीप साहब तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और खुदा करे उनकी उम्र दराज हो और बहुत काम करें और हम लोग देखते रहें और सीखते रहें। सेट पर भी वो जब आया करते थे तो हमेशा कहते थे श्यामा ऐसे करो, ऐसे डायलॉग बोलो, तो मैं कहती थी दिलीप साहब ये तो फिर ऐसे लगेगा कि दिलीप कुमार बोल रहा है। अच्छा, अब ये भी तो बताइए श्यामा जी कि ये किस फिल्म का जिक्र था जिसमें आप और दिलीप कुमार साथ थे? मधुबाला, जिसमें हीरोइन थी तराना। हाँ, तराना, जो उस जमाने की फिल्म थी बहनों और भाइयों, जब दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बहुत जोरों में चल रही थी। और सुना है दोनों उन दिनों इतने उलझे हुए थे एक दूजे में कि लगता था जैसे उनके रोमांस के शोले स्क्रीन से निकलकर जिंदगी में भी अपनी तपन फैला रहे हो। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। अच्छा दोस्तों, मैंने शायद वॉल्यूम नंबर 1 में आपको बताया था कि मेरे बड़े भाई हमीद सायानी साहब का कितना ज़बरदस्त हाथ था मेरी ब्रॉडकास्टिंग को संवारने और निखारने में। एक बात उन्होंने ख़ास बताई थी मुझे रेडियो के गुण के बारे में। उन्होंने बताया था रेडियो के बारे में ये कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है,
देखने की चीज़ भी है, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना और जो गीत बजाते हैं रेडियो पर, वो सुनने वालों के मन की आंखों में उतर जाते हैं और सुनने वाले खुद उन बातों और गीतों से तस्वीरें सी बना लेते हैं अपने दिल में, और उन हिलती डोलती तस्वीरों में वो अपनी पसंद के रंग भी भर दिया करते हैं। जी हाँ, बल्कि बहनों और भाइयों, आगे चलकर तो मुझे यूँ लगा कि शायद हम रेडियो के ज़रिए सुनने वालों तक शबनम का छिड़काव, शोलों की गर्मी, फूलों की खुशबू, गालों की नरमी, सब कुछ पहुंचा सकते हैं। बल्कि हम खुद भी पहुंच जाते हैं सुनने वालों के घरों में और उनके पास बैठकर मज़ेदार गपशप और प्यार की बातें भी कर लेते हैं, जैसे इस समय भी तो कर रहे हैं, नहीं? दिल की आवाज में इतना तो असर हो जाए, मैं इधर आह करूं उनको खबर हो जाए। अखियां मिला के जरा बात करो जी, अखियां मिला के जरा बात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी ओ चोरी चोरी यूं ना मुलाकात करो जी। खजाने कोई आया है लुटाने, अज दिन है सुहाने चले आओ ना। दिल के खजाने कोई आया है लुटाने, अज दिन है सुहाने चले आओ ना, चले आओ ना। बन के निराले बड़े आए दिल वाले, ओजी ओजी भोले भाले, हट जाओ ना, हट जाओ ना। दिल में समा के ना ये घात करो जी, दिल में समा के ना ये घात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी ओ चोरी चोरी यूं ना मुलाकात करो जी। छुप के ना आओ, जाओ जाओ ना सताओ, धुन प्यार की ना गाओ परदेसिया। छुप के ना आओ, जाओ जाओ ना सताओ, धुन प्यार की ना गाओ परदेसिया, परदेसिया। दिल मेरा गाए तुम्हें भाई के न भाई, अजी हमने तो हाय दिल दे दिया, हाय दे दिया। बत्तियां ना ऐसे दिन रात करो जी, बत्तियां ना ऐसे दिन रात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी, चोरी चोरी हो चोरी चोरी यूं ना मुलाकात करो जी। अखियां मिला के जरा बात करो जी, चोरी 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 यूं ना मुलाकात करो जी। अच्छा बहनों और भाइयों, गीतमाला की छाँव में के वॉल्यूम नंबर 3 में सन 1953 तक के कुछ चुने हुए मज़ेदार सुरीले गीतों का मज़ा लेते हुए हम कभी कभी कुछ हसीन फिल्म स्टारों की प्रेम कहानियों में भी ताक झाँक कर लिया करते हैं। एक और असली प्रेम कहानी जिसकी उन दिनों बड़ी हवा चली थी साहब, उसकी हीरोइन थी सुरैया और हीरो थे देव आनंद। इन दोनों की जब पहली मुलाकात हुई थी ना, तब क्या क्या हुआ था ये आप खुद सुरैया की आवाज में सुनिए। अमीन साहब, सुरैया के सितारे काफी चमक चुके थे जब फिल्म विद्या साइन हुई जी। 1 हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। क्या था उस कोने में सुरैया जी? एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ। चौथे पांचवें दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीन साहब, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी। वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। अरे अरे, आपके पास ले आए? जी, मैं बहुत ही सटपटाई।
प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगे, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद। अच्छा अच्छा, ये सेट का कोना पकड़कर देवानंद ही बैठे रहते थे? जी हाँ। देवानंद कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। और भाई फिर तो ये गुस्ताखी माफ प्यार में बदली, और वो प्यार कई घरेलू रुकावटों के बावजूद बढ़ता ही गया, यहाँ तक के मनमोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। मनमोर घिर आई, घिर आई बदरिया, बोले प्राण पपीहा पिया पिया पिया। जिया शर्माए, जिया शर्माए, मुस्काए अरमानों की जयमाला, मतवाला हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। मनमोर जादू डाला रे, किसने जादू डाला। अच्छा, मैंने जब सुरैया को इंटरव्यू किया था ना, तो उनसे ये भी पूछा था कि सुरैया जी, सुना है कि देवानंद साहब इतने सीरियस थे आपसे शादी करने के लिए कि उन्होंने शादी के प्रस्ताव के रूप में एक खूबसूरत अंगूठी भी भेजी थी आपको। तो फिर वो बात शादी तक क्यों नहीं पहुंची? तो इस बात पर सुरैया कुछ इठलाई, कुछ शर्माई और फिर कहा कुछ नहीं, बस हंस दी। क्या? ओफो। ओके बानौर भाइयों, अब हसीनों के हंसी का नशा छोड़िए और नजर डालिए 1953 में मुझ पर पड़ी हुई, बल्कि रेडियो सिलोन की इंडियन एजेंसी के सारे दफ्तर पर पड़ी हुई मुसीबत पर। साल के आखिर में गीतमाला की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के लिए हर हफ्ते आने लगे थे 60,000 से भी ज्यादा खत। इतनी सारी एंट्रीज की चेकिंग में सारे दफ्तर वालों की जा रही थी जान, क्योंकि दफ्तर के टेबलों पर, कुर्सियों पर और कमरों के कोने कोने में बस चिट्ठियों के ढेर लगे थे। कि फिर शुक्र है कि दफ्तर वालों ने भी और हमारे स्पॉन्सर्स ने भी ये तय किया कि भाई अब बंद करो गीतमाला का कंपटीशन और गीतमाला को बना दो पॉपुलैरिटी की हिट परेड, यानी जनता की लोकप्रियता की, मकबूलियत की हफ्तावार यानी कि साप्ताहिक संगीत सीढ़ी। संगीत सीढ़ी का मतलब संगीत प्रेमियों का प्यार पाकर गीतों का उभरना, चोटी तक पहुंचना, फिर गिरना और गायब हो जाना।
जब ये तरीका मुझे पहले बताया गया ना तो मेरी समझ में तो आया ही नहीं, बल्कि मुझे वो बड़ा अजीब और बकवास लगा। और मैंने हमीद भाई से कहा भी कि नहीं नहीं, मेरी गीतमाला का रूप मत बिगाड़िए ना प्लीज़, सारे एशिया के लोग इसे दिल दे चुके हैं। मगर हमीद भाई ने समझाया कि भाई ट्राई करके तो देखो कि कैसा मज़ा आता है हिट परेड में, हैं? और बहनों और भाइयों, मुझे फिर कुछ यूं भी लगा कि मेरी गीतमाला भी मुझे अपने प्यारे प्यारे नैनों से देखकर मुस्कुरा कर कह रही है कि अरे बुद्धू, जरा सोच तो कि हिट परेड की संगीत सीढ़ी अगर आएगी तो 60,000 चिट्ठियां तो नहीं लदेंगी तेरे सर पर और तेरा काम कितना आसान हो जाएगा। तब जाकर बहनों भाइयों मुझे जरा होश आया और मैंने गीतमाला को कुछ इस तरह से थैंक यू कहा। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे, करें ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। या धड़के शर्म के मारे, सजन हम हारे, चलेंगे तेरे द्वारे, तेरी दुनिया बसाएंगे, तेरी दुनिया बसाएंगे। झूम रहे हैं तुझको पवन के झोंके हल्के हल्के, झोंके हल्के हल्के। दिल के पैखाने में खुशी के पैमाने हैं छलके, पैमाने हैं छलके। देखो सावन के हंसते नजारे, निगाहें मिला रे, पपीहा पुकारे, ये दिन फिर न आएंगे, ये दिन फिर न आएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे, करें ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। प्यार भरा एक छोटा सा दिल है, बड़ा बेदर्द जमाना, बड़ा बेदर्द जमाना। ओ मेरे सपनों के साथी, मिलके बिछड़ मत जाना, मिलके बिछड़ मत जाना। ये वादे जो नदिया किनारे, जिया न बिसारे, उन्हीं के सहारे हम जीवन बिताएंगे, हम जीवन बिताएंगे। दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे, करें ये इशारे, दिल दिल से मिलाएंगे, दिल दिल से मिलाएंगे। मगर बहनों और भाइयों, गीतमाला के ये नया रूप यानी संगीत सीढ़ी पर गीतों की तकदीर का उतार चढ़ाव शुरू हुआ 1954 से। इसलिए डिटेल में उसकी अनोखी बातें शुरू होंगी अगले वॉल्यूम यानी नंबर 4 से। पर अगर ये नया रूप एक साल पहले यानी 1953 में भी जारी होता तो आप जानते हैं कौन सा गीत शायद उस साल वार्षिक संगीत सीढ़ी की चोटी पर होता। वो गीत भी अभी बजाता हूँ आपके लिए बहनों और भाइयों, मगर पहले जरा सुन लीजिए उसी फिल्म के कुछ और गीतों की झलकें। ये तमाम गीत भी बहुत हिट हुए थे। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है। मोहब्बत ऐसी
नहीं जाती ज़बां पर दिल की बेचैनी, कभी लाई नहीं जाती। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्द इश्क जाग। जी हाँ, जानकारों की राय के मुताबिक 1953 की म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म अनारकली ही थी और सबके अंदाजे के अनुसार अनारकली का सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा चलने वाला गीत था ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने न गिन। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने न गिन। फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन। आ रही है ये सदा, आ रही है ये सदा, मस्तियों में डूब जा। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। अच्छा भाई, अनारकली के हीरो कौन थे, याद है ना आपको? हाँ, तो एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि ये बताइए प्रदीप कुमार साहब, क्या अनारकली ही आपकी पहली हिंदी फिल्म थी? तो प्रदीप कुमार बोले, जी नहीं, आनंद मठ मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। अच्छा अच्छा, और उससे पहले आप बंगाली फिल्मों में काम कर चुके थे? जी हाँ। अगर आपको इतराज न हो तो ये बताइए कि उस जमाने में तो वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे ना, कि जी हाँ। मतलब सिर्फ फिल्मिस्तान के लिए ही काम कीजिए। 3 साल तक बाहर काम करने की इजाजत नहीं थी। तो तनख्वाह क्या मिलती थी आपकी, अगर मैं पूछूं तो? शुरुआत 1000 रुपए। अच्छा। तो उसके बाद एक तरक्की हुई अनारकली के वक्त। अच्छा। 1500 कर दिए थे। अच्छा, तो उस जमाने में 1500 तो बहुत होते होंगे। अच्छा, तो फिर 3 साल के बाद आप फिल्मिस्तान से निकले। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अनारकली रिलीज होने के बाद और कामयाबी हासिल करने के बाद 10 महीने तक मैं बेकार रहा। हो। जी हाँ, किसी ने अफवाह फैला दिया
बदनाम कर दिया कि भाई ये बंगाली है, उर्दू जबान उसकी जबान दुरुस्त नहीं है, उनकी डायलॉग्स डब की गई है। और इस तरह मैं बहुत मायूस हो गया था और इस सोच में मैं पड़ गया था भाई क्या करें अभी। तो आई वाज थिंकिंग टू गो बैक टू बंगाल, बैक टू मैथुसेलस। मेरी खुशनसीबी थी कि उन दिनों में दो बड़े हस्ती का ऑफर मुझे मिल गया था। एक मिस्टर अमीय चक्रवर्ती साहब, मगर उससे पहले मिस्टर वी शांताराम के एक ऑफर मुझे मिला। और भाई फिर तो प्रदीप कुमार का करियर जोरों में चल पड़ा। खैर साहब, वॉल्यूम नंबर 3 के क्लाइमैक्स के करीब पहुंचकर अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक महान म्यूजिक डायरेक्टर का। वो लाजवाब संगीतकार जिन्होंने अपने और कई साथी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर प्लेबैक सिंगिंग के जमाने की शुरुआत की। उनसे पहले तो आप जानते हैं सितारे खुद ही गाया करते थे और उनके गाने शूटिंग के समय ही बड़े अजीब तरीकों से रिकॉर्ड होते थे। और फिर मझा हुआ माइक्रोफोन आया, स्टूडियो की शानदार रिकॉर्डिंग शुरू हुई, सितारों के लिए अच्छी अच्छी आवाज़ों ने गाना शुरू कर दिया। फिल्म संगीत में एक पुख्तगी, एक शानदार सजावट आई, संगीत का रोमांस जागा, शब्दों के रूप में एक प्यारा सा निखार आ गया। तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले लजीले हाय राम, रसीले कटीले लजीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना। बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए, बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए। रंग उड़ा है फूलों का दिल शमा का बैठा जाए, रंग उड़ा है फूलों का। इन नजरों के आगे कोई, इन नजरों के आगे कोई, इन नजरों के आगे कोई कैसे नजर उठाए, कैसे नजर उठाए हाय राम, कैसे नजर उठाए। ओ तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना। रही है नागन जुल्फे मुख पर हल्के हल्के, झूम रही है नागन जुल्फे मुख पर हल्के हल्के। सर से आंचल ढलका जाए, सर से आंचल ढलका जाए, बैठो जरा संभल के, सर से आंचल ढलका जाए। न जाने क्या कर बैठे दिल, हो न जाने क्या कर बैठे दिल, ना जाने क्या कर बैठे दिल मेरा आज मचल के, दिल मेरा आज मचल के, हाय दिल मेरा आज मचल के। हो तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम, तोरे नैना रसीले कटीले लजीले हाय राम, रसीले
कटीले लजीले हाराम तोरे नैना। ये संगीत रचना फिल्म म्यूजिक डायरेक्टरों के भीष्म पितामह अनिल बिस्वास की थी, जिनके जीवन का बेहतरीन संगीत 1953-54 से पहले ही आ चुका था। उसके बाद एक ऐसी दुख भरी घटना घटी उनके जीवन में कि वो फिल्म संगीत का सिंहासन त्याग कर फिल्मों से रिटायर हो गए। मगर बहनों भाइयों, एक बार गीतमाला के एक खास प्रोग्राम के लिए मैं उनके पास गया और बोला, अनिल दा, गीतमाला के सुनने वाले करोड़ों संगीत प्रेमी तरस रहे हैं आपके मुख से प्यार के दो बोल सुनने के लिए, तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिए ना। तो बहनों और भाइयों, सुनिए उन्होंने क्या संदेश दिया था आप सबके लिए। मेरे गीतों की दुनिया के दोस्तों, आदाब। जवान आज को, बीता हुआ कल का नमस्कार। आपने हमें याद किया, ये क्या कम है कि आज भी हम याद आते हैं। हम बीते हुए कल अगर याद आ जाएं, अपने भरे पैमाने से ज़रा सी छलका देना। नहीं दोस्तों, मैं उदास नहीं हूँ, मायूस भी नहीं, फ़कत तकाज़ाए वक्त को समझता हूँ। तो अलविदा मेरे गीतों की दुनिया के कदरदान ज़र्रा नवाज। आज इस इल्तिजा के साथ तुमसे रुखसत होते हैं कि नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। खुदा हाफिज। बस बहनों और भाइयों, इसके बाद किसकी हिम्मत हो सकती थी कुछ कहने की? मैंने भी उस प्रोग्राम में उनके उस संदेश के जवाब में बस उन्हीं के संगीत में लिपटा हुआ एक गीत पेश कर दिया था। और वही गीत फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के महान सितारों के लिए यहाँ भी पेश करके आपका साथी अमीन सायानी गीतमाला की छाँव में के अगले वॉल्यूम तक अब हो जाता है चुप। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके, जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। नाज़ुक बहुत है देखो, नाज़ुक बहुत है देखो, दिल हो न हमसे चूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। फुरकत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना, फुरकत के रंज सहना और मुँह से कुछ न कहना। बिछड़े हैं आज हम तुम, बिछड़े हैं आज हम तुम, मिलना है फिर जरूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। उल्फत को तुम निभाना, मुझसे न रूठ जाना, मुझसे न रूठ जाना। उल्फत को तुम निभाना, मुझसे न रूठ जाना, मुझसे न रूठ जाना। जालिम है ये ज़माना, जालिम है ये ज़माना, दिल तो है बेकसूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। जाना ना दिल से दूर, आँखों से दूर जाके। संगे मरमर सा था उसका बदन, मिलते
नजर रुक गए कदम, वो हूर थी या अप्सरा, या मेरे ख्वाबों की थी वो मेनका। वो पहली पहली मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में, लहरों की भी क्या बात थी। वो पहली पहली मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में, लहरों की भी क्या बात थी। भीगी भीगी हवाओं में जोश था, ऐसे में कहा किसे होश था, ओ ऐसे में कहा किसे होश था। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार। इतने करीब आए थे हम, एक दूजे में समाए थे हम, दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। इतने करीब आए थे हम, एक दूजे में समाए थे हम, दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। जाने जाना तेरी आरज़ू, दिलरुबा तेरी जुस्तजू, जीते जी तो न होगी कम, चाहूंगा तुझे ही मैं हर जन्म। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार, ना होगा प्यार, ना होगा प्यार, ना होगा प्यार। संगे मरमर सा था उसका बदन, मिलते ही नजर रुक गए कदम, वो हूर थी या अप्सरा,
या मेरे ख्वाबों की थी वो मेनका। वो पहली पहली मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में, लहरों की भी क्या बात थी। वो पहली पहली मुलाकात थी, भीनी भीनी बरसात थी, नशा सा था हवाओं में, लहरों की भी क्या बात थी। भीगी भीगी हवाओं में जोश था, ऐसे में कहा किसे होश था, ओ ऐसे में कहा किसे होश था। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार। इतने करीब आए थे हम, एक दूजे में समाए थे हम, दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। इतने करीब आए थे हम, एक दूजे में समाए थे हम, दो बदन थे एक जान थी, जिंदगी की राह पे थे हम कदम। भीगी भीगी हवाओं में जोश था, ऐसे में कहा किसे होश था, अरे ऐसे में कहा किसे होश था। जाने जाना तेरी आरज़ू, दिलरुबा तेरी जुस्तजू, जीते जी तो न होगी कम, चाहूंगा तुझे ही मैं हर जन्म। न जाने मुझे क्या हो गया, मेरा दिल वहीं पे खो गया, तुझसे पहले या तेरे बाद हुआ न किसी से ना होगा प्यार, ना होगा प्यार, ना होगा प्यार, ना होगा प्यार। होली में कौन कुंवारी बोलो तो हम जाने।
ना 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 रंग न डालो राधा, मेरा मुख है काला, तुम्हारे चांद जैसे मुख पे रंग लगेगा निराला। छोड़ो छोड़ो शाम छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, मुझ पे दया करके कान्हा रख लो मेरी टेक। मेरे तुम्हारे दो रंग को होने दो अब एक। देखो रे देखो कृष्ण राधा अब तो होंगे एक। देखो रे देखो कृष्ण राधा अब तो होंगे एक। शाम तुम जहाँ भी रहो सुखी रहना, सुख की तरंगों में निरंतर बहना। शाम तुम जहाँ भी रहो सुखी रहना। ओ मेरे घनश्याम तुम हो कंचन, आगे तुम्हारी हूँ मैं तो अकिंचन। फिर भी सुनो मेरा कहना, शाम तुम जहाँ भी रहो सुखी रहना।
मिलन कर लो दो हृदयों ने, प्रेम योग है साधा। दोनों रूप बराबर लगते, ना कम है ना ज्यादा। आधा कृष्ण है आधी राधा। बांसुरियां बज रे बांसुरियां बाजे, बांसुरियां बज रे बांसुरियां बाजे। राधा के होठों पे देखो शाम बंसी बाजे, राधा के होठों पे देखो शाम बंसी बाजे। राधा के होठों पे देखो शाम बंसी बाजे, राधा के होठों पे देखो शाम बंसी बाजे। राधा के होठों पे देखो शाम बंसी बाजे। सांवरे सांवरे तू कहाँ गया मेरे सांवरे। तेरे दरस को तरस तरस करे, तेरे दरस को तरस तरस कर नैना हो गए बावरे सांवरे। तू कहाँ गया मेरे सांवरे। यहाँ गया वहाँ गया, नहीं मिला जहाँ गया। यहाँ गया वहाँ गया, नहीं मिला जहाँ गया। घाट घाट पर भटक चुकी है, घाट घाट पर भटक चुकी है मेरी जीवन नाव रे सांवरे। तू कहाँ गया मेरे सांवरे। मोती छोड़े हीरा छोड़ा, माया का मंजीरा छोड़ा। मोती छोड़े हीरा छोड़ा, माया का मंजीरा छोड़ा। कर मेरे करताल बन गए, करताल बन गए, पायल बन गए पाँव रे सांवरे। तू कहाँ गया मेरे सांवरे।
बसंती आई। चलो झांझर छुन छन छन काती चलो, लचक चलो छलक चलो, छल 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 झन झन झन, हाय 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 आई आई आई, ऋतु बसंती आई।
ना देखे अपने कदमों के निशान। आ गए रे, हम आ गए रे, बीच महफिल में उछल के। आ गए रे, हम आ गए रे, बीच महफिल में उछल के। संग गाओ जी, ओ नाचो जी, ओ मिल जुल के। आ गए रे, हम आ गए। जोगीरा सारा रा 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 होली है। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। लागे है आज क्यों तुझको शर्म री, आज के दिन मस्ती ना जुर्म जी। आज हर बात की माफी, आज पूरी आजादी, आज तू फिर से कुंवारी, सास ससुर ना कोई बलम है। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। ऐ छला रंग दई है चोलिया हमार सजन अपने ही रंग में। ऐ छला रंग दई है चोलिया हमार सजन अपने ही रंग में। लागे ना आज कोई मुझको शर्म जी, मानो भी ना मैं मस्ती को जुर्म जी। मांगू मैं तुझसे माफी, देता दिल नहीं गवाही, खुश हूँ मैं जब से ब्याही, बसे दिल में जिस दिन से सजन है। ऐ छला रंग दई है चोलिया हमार सजन अपने ही रंग में। ऐ छला रंग दई है चोलिया हमार सजन अपने ही रंग में। पूरे शहरवा में फैलाई चर्चा के, महंगा फागुन को तेरा ही गजरा। पूरे शहरवा में फैलाई चर्चा के, महंगा फागुन को तेरा ही गजरा। और चुनरी से तुम्हारी बहती है कौन सुहानी, आज रंगों ने चुनी रानी तेरे होठों की लाली। ए गोरी रंग दैबा चोलिया तोहार जोगीरा रंग में। ए गोरी
चोलिया तो हार जोगीरा रंग में। शहर ने घोड़ा बस बातें बनावे, कौन ससुरा इन्हें बूटी पिलावे, बूटी पिलावे, बूटी पिलावे। शहर ने घोड़ा बस बातें बनावे, कौन ससुरा इन्हें बूटी पिलावे। मेरा गजरा और चुनरी इनमें बस है सजन की, आई होठों पे लाली जब से चखी मन प्रीत प्यारी। ये छेला रंग गई है चोलिया हमारे सजन अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, सजन अपने ही रंग में। आजा लगाए यहाँ रंगों का मजमा, देखे दिखाए आ जवानी का जलवा। कल सब पड़ जाना है फीका, रहना ना कोई किसी का, हंस आज मौज का दाना, उड़े हंस कल देश बेगाना। ए गोरी ए गोरी ए गोरी रंग दैबा चोलिया तो हार जोगीरा रंग में। ए गोरी ए गोरी ए गोरी रंग दैबा चोलिया तो हार जोगीरा रंग में। लगता हमारे रोज रंगों का मजमा, देखे नित हम जवानी का जलवा। होए फीके रंग कच्चे जिनके